आज हम उपहार समूह ज्ञान का सीनियर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 23, भारत में हिंद यवन राज्य। मौर्योत्तर काल में भारत आने का विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार से है। पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण आया। सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के बृहद साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान में बल्ख के पास के क्षेत्र को बैक्ट्रिया कहा जाता था। बैक्ट्रिया में डियोडोटस प्रथम के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के बाद इन शासकों का शासन रहा। डियोडोटस द्वितीय, यूथेडेमस, डेमेट्रियस प्रथम, यूक्रेटाइड्स, मिनेंडर, एंटीआल्किडस, हर्मिक्स तथा हेलिडोलक्स। बैक्ट्रिया तथा भारत पर शासन करने वाला यूनान का अंतिम शासक हेलिडोकलस था। भारत पर सिकंदर के बाद सबसे पहला आक्रमण डेमेट्रियस प्रथम ने 183 ईस्वी पूर्व में किया और अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब के एक बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। उसके साकल, आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। उसके वंशज बाद में हिंद यवन, हिंद यूनानी अथवा बैक्ट्रियन यूनानी के नाम से प्रचलित हुए। भारत में यूनानी और ख्रोष्टी लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख वाले सिक्के सर्वप्रथम डेमेट्रियस प्रथम ने ही चलाए। उसने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की थी। यूक्रेटाइड्स की राजधानी तक्षशिला थी। यवन विजेताओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिनेंडर हुआ। इसका शासनकाल 160 ईस्वी पूर्व से 120 ईस्वी पूर्व था। उसने भारत में यवन सत्ता को अस्थायित्व प्रदान किया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद-पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यवन शासक मिनेंडर का वार्तालाप संकलित हैं। भारत में लेख वाले सिक्के और स्वर्ण सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही शुरू किया। हिंद यवन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनान की प्राचीन कला का विकास किया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम नमूना है। यूनानी विजय के कारण भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू हुआ। अब चैप्टर नंबर 24, भारत में शक राज्य। भारत में यवन यूनान के बाद दूसरे विदेश आक्रमणकारी शक थे। उन्होंने यवन शासकों से भी अधिक भारतीय भूभाग पर अधिकार किया। भारतीय स्रोतों के अनुसार शकों को सिथियन कहा गया है। शक मूल रूप से मध्य एशिया के वासिंदे थे। उन्होंने भारत में उत्तर पश्चिम भाग से प्रवेश किया। शकों की 5 शाखाएं भारत आई और प्रत्येक शाखा ने अपनी राजधानी भारत और अफगानिस्तान के भिन्न भिन्न स्थानों में स्थापित की। पहली शाखा अफगानिस्तान, राजधानी काबुल में। दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी तक्षशिला में। तीसरी शाखा मथुरा में। चौथी शाखा पश्चिमी भारत में तथा 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन में अपने पैर जमाए। इनमें 5वीं शाखा ने सबसे लंबे समय अर्थात 4 शताब्दी तक शासन किया। शक लोग मूल रूप से चरागाह की खोज में भारत आए थे। भारत में शक क्षत्रप राजा कहलाते थे। इनमें पश्चिमी क्षत्रप सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। शकों के प्रतिष्ठित राजवंश का नाम था कर्दम वंश। शकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन था। इसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी था। वह संस्कृत का महान प्रेमी था। सर्वप्रथम उसने ही संस्कृत भाषा में
लंबा अभिलेख जारी किया था। इसके पूर्व सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में खुदे होते थे। उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन के शकों को पराजित कर विक्रम संवत की शुरुआत की 57 ईस्वी पूर्व में। इसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। रुद्रदमन का अधिकार क्षेत्र सिंध, कोंकण, मालवा, कठियावाड़, गुजरात और नर्मदा घाटी तक था। शकों ने अधिक से अधिक चांदी के सिक्के जारी किए। आज ये चैप्टर यहाँ तक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो पुनः मिलेगी।